Geeky Express. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अगर हमने यूडाइस पर अपार आईडी जनरेट करनी है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर एक आपको मैसेज दिख रहा होगा कि जनरल प्रोफाइल फॉर्म जो है ईपी और एफपी जो है वो जल्द ही एक्टिवेट होने वाला है। लेकिन ये मैसेज जो है वो पुराना मैसेज था, शायद ये मैसेज अभी तक हटा नहीं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट को सेव करने की कोशिश करेंगे तो उनका सारा ही डाटा सेव हो जाएगा। पहले जो था वो पहले जनरल प्रोफाइल ही सेव हो रहा था, ईपी और एफपी जो है वो नहीं सेव हो रहा था। लेकिन अब जो है वो ईपी और एफपी भी सेव होने लग पड़ा है। अगर आप बच्चों को सेव करने के कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो वो उनका डाटा जो है वो सेव हो रहा है अभी यूडाइस में। यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर हमने जनरेट करना है अपार आईडी, तो पहले हम बात कर लेते हैं अपार आईडी क्या चीज़ है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रही होगी, ये वाली ऑप्शन है, ये अपार मॉड्यूल की। ये ऑप्शन आपको आपके मॉड्यूल में दिख रही होगी, स्टूडेंट मॉड्यूल में यूडाइस के। अपार आईडी क्या है कि ये एक यूनिक आईडी है। अपार का मतलब है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो स्टूडेंट हैं उनको एक परमानेंट नंबर मिल जाएगा। वो परमानेंट नंबर जो है वो उनका स्कूल से लेकर कॉलेज तक सेम रहेगा और उनका जो डिजी लॉकर है उसके साथ ये लिंक हो जाएगा। और उनका जो भी स्टूडेंट के स्कूल का डाटा है या कॉलेज का डाटा है या उनके रिजल्ट्स हैं, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली डिजी लॉकर पर अवेलेबल हो जाएंगे जैसे ही स्कूल उनको अपलोड करेगा। तो इस तरह से उस बच्चे का रिकॉर्ड जो है वो डिजी लॉकर पर अवेलेबल रहेगा, हमेशा के लिए वो वहाँ पर अवेलेबल रहेगा, ताकि जो एम्प्लॉयर हैं, इन केस अगर हम जॉब के बारे में बात करें तो वो वहाँ पर भी उस डाटा को असेस कर सकता है और देख सकता है कि उस जो कैंडिडेट की हिस्ट्री है, कहाँ से पढ़ा है और क्या क्या उनका रिकॉर्ड रहा है। और अगर मैं बात करूँ जो होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहाँ पर भी इस डाटा को असेस किया जा सकेगा। और इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि क्या है अपार आईडी और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा जो अनेक्स्चर है वो आपको दिखा देता हूँ। अपार आईडी एक यूनिक नंबर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक यूनिक नेचुरल नंबर है जो हर एक बच्चे को मिलेगा। और इसका फंडा क्या है, ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की तरह है। जैसे आप आधार कार्ड का कह सकते हैं ना कि एक आदमी को एक आधार कार्ड नंबर है, वैसे ही हर एक स्टूडेंट को एक अपार आईडी मिल जाएगी। एक नेशन एक अपार आईडी या स्टूडेंट आईडी उस बच्चे को मिल जाएगी। ये हर एक बच्चे के लिए एप्लीकेबल होगी, जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसके लिए ये एप्लीकेबल है। और इस आईडी के ज़रिए जो बच्चा है वो किसी और स्टेट में जब शिफ्ट होगा तो उसका रिकॉर्ड जो है वो ट्रैक किया जा सकेगा कि ये बच्चा पहले कहाँ पर पढ़ रहा था और अब कहाँ पर जा चुका है, जिससे कि हमें ड्रॉप आउट में जो है इजीली ट्रैकिंग मिल जाएगी कि बच्चा अगर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में गया है तो कहाँ पर है। तो हर एक बच्चे को जैसे कि यहाँ पर एक यूनिक आईडी मिल जाएगी, एजुकेशन पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जा सकेगा। और इसके ज़रिए हम एजुकेशन का जो प्रोग्रेस है उसे भी ट्रैक कर पाएंगे कि बच्चा कौन सी क्लास में कहाँ कहाँ से पढ़ कर रहा है और क्या क्या रिजल्ट रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मॉनिटरिंग करने में हेल्प करेगा ड्रॉप आउट की। अगर बच्चा ड्रॉप आउट हुआ है और मेन स्ट्रीम हुआ है ड्रॉप आउट बच्चा, तो कैसे हुआ है, कब हुआ है और कब उसने मेन स्ट्रीम होना शुरू किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिंक हो जाएंगी डिजी लॉकर के साथ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कि आजकल हो रहा है कि आपके जो लाइसेंस है, जो आपके रिकॉर्ड हैं, वो डिजी लॉकर के साथ जो है आपके लिंक हुए पड़े हैं। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक कर सकते हो डिजी लॉकर पर। तो वैसे ही अपार आईडी भी आपकी जो है डिजी लॉकर पर लिंक हो जाएगी, सिंक हो जाएगा उसका सारे का सारा डाटा वहाँ पर। तो यहाँ पर जो बच्चे का, ये आप देख सकते हो कि उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, हेल्थ कार्ड, लर्निंग आउटकम बेस्ड अचीवमेंट जो भी है वो वहाँ पर सिंक हो जाएंगी आपके डिजी लॉकर पर। तो ये आप ओलंपियाड, स्पोर्ट्स, स्किल ट्रेनिंग, कोई भी किसी भी फील्ड में इसे यूज़ कर सकते हो। और इसे अगर आप चाहो तो इसे हायर एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। क्रेडिट स्कोर, जैसे कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको जो है क्रेडिट स्कोर सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है। आपको क्रेडिट स्कोर मिलेंगे हर एक जो है क्लास कंप्लीट करने के बाद। तो उस तरीके का जो है वो सिस्टम ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जो एनटीए के वहाँ पर, और ये उनका रिजल्ट भी जो है आपका सिंक हो जाएगा। तो एडमिशन, स्कॉलरशिप, डिस्बर्समेंट, ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स, इश्यू ऑफ अवार्ड, रिकॉग्निशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो लिंक हो जाएंगी आपकी जो अपार आईडी के साथ। तो यहाँ पर आप जैसे कि नॉर्मली डैशबोर्ड पे आपके क्लासेस शो होती हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा ना कि आपको यहाँ पे क्लास शो हो रही है, क्लास के बच्चे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप व्यू मैनेज करके तो आप अपडेट कर सकते हो अपने बच्चों को, जो भी आपके बच्चे अपडेट करने वाले हैं। लेकिन अपार आईडी के लिए आपको क्या करना है कि बच्चे जिनकी आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है, उनकी यहाँ पर अपार मॉड्यूल में आपको बच्चे की नाम दिखेगा और उसके नाम के आगे दिखेगा आपको अपार आईडी जनरेट करने का लिंक। तो आइए एक बार इसे करके हम देखते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कौन सी क्लास के बच्चे के लिए आप अपार आईडी जनरेट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं एक क्लास चूज कर लेता हूँ, सेक्शन में ऑल ही रहने देता हूँ और गो के बटन पे करता हूँ क्लिक। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे मैंने क्लास चूज की, गो के बटन पे क्लिक किया, मेरे पास जितने भी बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे बना हुआ आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मेरी प्रोफाइल तो जो है वो कंप्लीट हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्रोफाइल अब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपका सारा डाटा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी मॉड्यूल जो हैं वो यूडाइस पर वर्क करने लग पड़े हैं स्टूडेंट के। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हो, पेंडिंग है। ये पेंडिंग क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने इसका अपार आईडी वगैरह जो है वो जनरेट नहीं की है, इसलिए यहाँ पे स्टेटस जो है वो पेंडिंग आ रहा है। नॉट अवेलेबल क्योंकि मैंने अभी तक जनरेट नहीं किया। तो जनरेट करने के लिए मेरे को बस ये नाम के जो इस बच्चे के नाम के आगे जनरेट का बटन है, इस बटन को है क्लिक करना। क्लिक करने के बाद मेरे पास एक और विंडो ओपन होगी, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप इसके ज़्यादा डिटेल देखना चाहिए इस बच्चे की, तो यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, जिसमें आपको बच्चे के फादर नेम, मदर नेम और मोबाइल नंबर की जानकारी भी आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। तो अपार आईडी के लिंक होगी आपके आधार कार्ड के साथ भी। तो यहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड इस बच्चे का गलत भरा गया है या आधार कार्ड आपने पहले नहीं भरा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इस आधार कार्ड को अनेबल कर सकते हो और यहाँ पर बच्चे की डिटेल जो है वो अपडेट कर सकते हो। तो उसके बाद आता है नीचे कंसेंट फॉर्म। अब कंसेंट फॉर्म क्या है? कंसेंट फॉर्म में क्या है कि उसके गार्डियन की तरफ से या पेरेंट की तरफ से ये कंसेंट फॉर्म भरा जाएगा। जैसे कि उसके पेरेंट का नाम यहाँ पर आएगा, जो पेरेंट का नाम है, एज दी फादर, मदर या लीगल गार्डियन है, किस बच्चे का है, विद माई आइडेंटिटी प्रूफ एज, जो उनका अपना उनकी आइडेंटिटी प्रूफ होगा, आधार कार्ड हो सकता है, पैन, एपिक नंबर, वोटर कार्ड आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। एज ए प्रूफ नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे वॉलंटरी गिव करेंगे, हमारी जो कंसेंट देगा जो पेरेंट होगा कि उनके बच्चे के लिए जो है अपार आईडी जो है वो जनरेट की जा सके। और कंसेंट इसलिए है ताकि उनका जो डाटा है वो उस यूडीआईडी पोर्टल से जैसे है उसे असेस कर सके और अपार आईडी जनरेट कर सके। तो पेरेंट की तरफ से गाइड जो कंसेंट देने के बाद यहाँ पर नीचे प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट का यहाँ पे आएगा एड्रेस, डेट, किस डेट को उसने पेरेंट्स ने कंसेंट दी है, और यहाँ पर आएगी नाम आएगा स्कूल के हेड का, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट के बटन पे आपको करना है क्लिक। सो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे, आपके पास ये अलर्ट आएगा कि क्या आप अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं, यस या नो, यानी कि कंफर्म और कैंसिल का आपके पास ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास अगेन एक नई विंडो ओपन होगी। तो चलिए उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अब जैसे ही आप इसे कंफर्म के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, ये आप देख रहे हो ना मैसेज, अपार आईडी जनरेटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। हर एक बच्चे के लिए वन टाइम प्रोसेस है, एक बार क्लिक करना पड़ेगा और इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके पास 1000 बच्चे हैं तो आपको इस प्रोसेस के लिए 1000 टाइम ही क्लिक करना पड़ेगा, और कंसेंट जो है हर एक बच्चे के जो है पेरेंट्स या गार्डियन की तरफ से दिया जाएगा। और जब आप इस मॉड्यूल को कर लोगे, जनरेट कर लोगे आईडी, तो यहाँ पर आपके पास जो स्टेटस पहले जो है इनकम्प्लीट आ रहा था, यहाँ पर आपका स्टेटस जनरेटेड आ जाएगा और अपार आईडी जो होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। एक्शन के बटन की जगह पर अब कुछ नहीं आएगा जो कि पहले जनरेट का बटन था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको स्टूडेंट का पैन नंबर मैंडेटरी है। अगर आपने
बच्चे का जनरेट करना है अपार आईडी। आधार कार्ड और पैन नंबर, ये दोनों की रिक्वायरमेंट होगी बच्चे का अपार आईडी जनरेट करने के लिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बने रहे हमारे चैनल के ऊपर। इसी तरह से हम और भी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।